हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 9 यानी कि ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 के रिमेनिंग 4 सम्स जो कि 4 क्वेश्चंस बाकी थे, आज हम लोग उससे कंप्लीट कर देंगे। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ये जल्दी हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग इसको आज कवर कर देंगे। ओके, सो चलिए, अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर दिया है। बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, तो ये इसको मैंने अलग अलग वीडियोस में आपको दिखाया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन दिखाया था, और उसके पहले वाले वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझा दिया था। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ओके, सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स A, B एंड C आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल्स टू 10, CB इक्वल्स टू 8। फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। ओके, एक नंबर लाइन पे पॉइंट्स A, B, C है। हम लोगों को वो बताया नहीं है कि किस तरह कोलिनियर है पॉइंट्स A, B, C। A डैश B डैश C से कोलिनियर है, या फिर A C B से कोलिनियर है, या फिर B A C से कोलिनियर है। हम लोगों को खुद केसेस बनाने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में समझाया था कि हम लोगों को एक डिटेक्टर की तरह इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। ओके, मतलब ये देखिए, ये सिंबल होता है कोलिनियर का, A डैश B डैश C, मतलब ये एक लाइन में है। तो हम लोगों को यहाँ पर बताया नहीं है कि यहाँ पे एक लाइन में है। हम लोगों को अलग अलग लाइन में लगाना पड़ेगा पॉइंट्स को। A C B लगाना पड़ेगा, B A C करके लगाना पड़ेगा, मतलब अलग पॉसिबिलिटीज़ यूज़ करके हम लोगों को इस सम को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक केसेस की तरह। तो हम लोग क्या करेंगे, केस 1, 2 और 3 तीन केसेस बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने रजिस्टर की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे गिवन मतलब ये जो भी है डिस्टेंसेस, और देन हम लोग पॉसिबिलिटीज़ कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 हमारी ये है। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ। तो मेरी ये लाइन बन के तैयार है। अभी मैं इसके ऊपर एरोज़ बना लेता हूँ। तो ये एरो बन गए। अभी मैं इस पर पॉइंट्स बना लेता हूँ और उसके नेमिंग भी कर देता हूँ। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभी इसकी मेजरमेंट्स लिख देता हूँ। ओके, तो अभी मेरा मेजरमेंट्स भी डाल के हो गया है। अभी हम लोग अपने सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है किस तरह सॉल्व करते हैं। हम लोग सेम ही करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखे थे कि इस तरह के सम्स को किस तरह सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जिस तरह हम लोगों ने अपना सेटअप किया है, मतलब जिस तरह हम लोगों ने पॉइंट्स को लगाया है, उसी तरह हम लोग प्लस करेंगे। जैसे देखिए, डिस्टेंस ऑफ A B प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC, मतलब दो डिस्टेंसेस को मिला के पूरा एक डिस्टेंस बनता है। ओके, सो जिस तरह हम लोगों ने लगाया है ना, उसी तरह करेंगे। समझ में आया आपको? अभी नेक्स्ट इज़ AB का हम लोगों को नहीं मालूम है, तो हम लोग डिस्टेंस ऑफ AB एज इट इज़ लिख देंगे। देन प्लस करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ BC आता है। BC इज़ 8 और इक्वल टू 10। सो therefore distance of AB equals to 8, वहाँ चला जाएगा तो 10 माइनस 8 हो जाएगा, विच विल बी 2। सो नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं। अभी मैं लिखूँगा therefore distance of AB equals to 2 units। ओके, एक बात याद आ गई मुझे गाइज, यहाँ पर हम लोगों को पहले लिखना है केस 1, इसके बाद केस 1 लिखना है आप लोगों को, केस 1। ओके, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इस तरह के सम को सॉल्व कर रहे हैं ना, केसेस लिखने पड़ेंगे हमको। ओके, तो चलिए अब केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग केस 2 की तरफ बढ़ चुके हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं। और अभी मैं पूरा ही बना देता हूँ, जिस तरह हम लोगों ने पिछले सम में ये किया है ना यहाँ पर, तो मैं सीधा ये पूरा बना लेता हूँ। अभी आपको सीधा उसके बाद मिलता हूँ। ओके, सो गाइज़, अभी मैंने ये लाइन बना ली है। अभी हम लोगों ने पूरा सेटअप कर दिया है। तो अभी हम लोग सम सॉल्व करना शुरू करते हैं, और इसी की तरह करेंगे जिस तरह हम लोगों ने अरेंज किया है ना AC
सी बी, उसी तरह हम लोग लिखेंगे भी। देखिए डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी लिख दीजिए तभी भी चलेगा, देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। सो अभी ए सी है 10 प्लस बी सी है 8 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 18 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। 10 प्लस 8 इज़ 18, देयरफॉर दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 18 यूनिट्स। ओके, तो चलिए अभी हम लोगों ने केस नंबर 2 सॉल्व कर दिया है, केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम लोगों ने केस 3 लिख दिया है, देन गिवन लिख दिया है, और हम लोगों ने थर्ड केस भी लिख दिया है। तो चलिए यहाँ पर अभी हम लोग पूरा सेटअप बना लेते हैं अपना नंबर लाइन का। ओके, तो हमारा नंबर लाइन बनकर तैयार है। अभी हम लोग अपना सम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, सो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, जिस तरह हम लोगों ने अरेंज किया है अल्फ़ाबेट्स को, उसी तरह डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी ए लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। ओके, सो ए बी हम लोगों को नहीं मालूम है, विच इज़ क्वेश्चन मार्क है, बट हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं, एज इट इज़ लिख देंगे ए बी, प्लस ए सी जो है वो 10 है इक्वल्स टू सी बी जो है ये 8 है। ओके, नाउ अभी यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 10 उधर चला जाएगा 8 के बाजू में, और वो यहाँ पे प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, 8 माइनस 10 हो जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू -2। वेल, कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं आता है। ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी सेम है क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं उस तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 17, वाई जेड इक्वल्स टू 8, फाइंड एक्स जेड। हम लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पर भी। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे रजिस्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोग केस 1 की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने गिवन लिख दिया है और हम लोगों की पॉसिबिलिटीज़ भी लिख दी है। तो चलिए केस नंबर 1 में हम लोग करेंगे ये वाला पॉसिबिलिटी, ये वाला केस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पूरा नंबर लाइन का सेटअप बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने अभी नंबर लाइन का सेटअप बना लिया है पूरा कंप्लीट करके। सो अभी हम लोग अपना सम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस तरह अरेंज किया हम लोग उसी तरह लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। देयरफॉर एक्स वाई है 17 प्लस वाई जेड है 8 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। देयरफॉर 17 प्लस 8 होता है 25 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू 25 यूनिट्स। ओके, सो केस 1 हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स केस नंबर 2। ओके, तो केस नंबर 2 आ चुका है, हमारा गिवन लिख दिया है और हम लोगों ने दूसरी पॉसिबिलिटी लिख दी है, और अभी हम लोग अपना नंबर लाइन का सेटअप बना लेते हैं। ओके, तो नंबर लाइन का सेटअप बनकर तैयार हो चुका है। नाउ वी विल गोना सॉल्व दिस सम। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखना है हम लोगों को, अरेंज जिस तरह हम लोगों ने अरेंज किया उसी तरह हम लोग लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। अभी एक्स जेड यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, एक्स जेड हम लोगों को नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड क्या है 8 है इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है 17। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू 7, यहाँ पे 17 यहीं पे होगा, 8 वहाँ चला जाएगा, 17 माइनस 8 हो जाएगा।
therefore we will write distance of xz equals to 17 minus 8 is 9. Okay, equals to 9 units. Okay, so case number 2 is also solved. Now we are going to move on towards case number 3. अभी हम लोगों का केस नंबर 3 आ चुका है और अभी हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन का सेटअप बना देते हैं. z(x,y) इज़ द करेक्ट कोलिनियर होगा इसमें. ओके, मतलब थर्ड पॉसिबिलिटी इसको मैंने ये रखा है अभी. ओके, तो चलिए अभी हम लोग अपना नंबर लाइन का सेटअप बना लेते हैं. तो ये तैयार है हमारा अभी नंबर लाइन का सेटअप. अभी हम लोग अपना सम सॉल्व करना शुरू करते हैं. सो हाउ वी आर गोना सॉल्व इट, जस्ट लुक एट इट नाउ. ओके, सो सबसे पहले लिखेंगे अरेंज जिस तरह हम लोगों ने किया उसी तरह. एक्स जेड, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ वाई जेड. देयरफॉर एक्स जेड plus distance of x y is 17 equals to distance of y z is 8. ओके, अभी हम लोगों को क्या करना होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड नहीं मालूम है हम लोगों को, वही लिख देंगे. डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू 17 वहाँ चला जाएगा, 8 माइनस 17 हो जाएगा क्योंकि 17 प्लस में है, 8 की उस तरफ चला जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा. सो देयरफॉर वी विल राइट डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू 17 8 माइनस 7 9 होता है. 17 माइनस 8 इस, तो यहाँ पे बिगर नंबर आएगा माइनस. ओके, तो माइनस 9 यूनिट्स हो जाएगा. सो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5. अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इसमें 3 क्वेश्चन है बट बहुत ही सिंपल से हैं. इसमें एक अच्छी बात है कि हमको पहले से ही बताया गया कि ये तीनों जो है कोलिनियर है. तो स्केच हम लोगों को करना है जिस तरह हम लोगों ने लाइंस बनाए, नंबर लाइन बनाए, वो हम लोगों को करना पड़ेगा और उसका हम लोगों को सम सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पर दिया गया है AB हमको फाइंड करना है, BC 6.5, AC इज़ 11 और ये हम लोगों को लाइन पे बनाना है. ओके, तो चलिए सम नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं. ओके, तो हम लोगों ने सम नंबर 1 का गिवन लिख दिया. अभी हम लोग यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं. देन यहाँ पर एक सेकेंड, देन यहाँ पर एरोज़ बना लेते हैं. एरोज़ बनाने के बाद यहाँ पर पॉइंट्स बना लेते हैं और उनको नेमिंग कर देते हैं. अभी यहाँ पर हम लोग उनकी मेजरमेंट्स लिख देते हैं. सो यहाँ पर हमारा नंबर लाइन का सेटअप बनकर तैयार है. अभी हम लोग उसी तरह सारे सम्स को सॉल्व करते हैं. ओके, सो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, AB को फाइंड करना है हम लोगों को. तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC. ओके, सो AB हम लोगों को फाइंड करना है तो डिस्टेंस ऑफ AB वी विल राइट एज इट इज़ प्लस BC यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है. BC के जगह पर आएगा 6.5 और इक्वल्स टू AC है 11. सो देयरफॉर वी विल राइट डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू 11. यहीं रहेगा, 6.5 वहाँ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा. और यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू 4.5. ये है इसका आंसर, 4.5 यूनिट्स. ओके, तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर सम नंबर 2 पे बढ़ता हूँ. सो सम नंबर 2 ये है हमारा. चलिए अब हम लोग अपने रजिस्टर पे बढ़ते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पर गिवन लिख दिया है. तो अभी हम लोग अपना एक वो नंबर लाइन बना देते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले एक लाइन बना देते, फिर दोनों तरफ एरोज़ बना लेते हैं. एरोज़ बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स बना लेते हैं और उनको नेमिंग कर देते हैं. नेमिंग करने के बाद इनको हम लोग मेजरमेंट्स लिख देते हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई है. ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है, मेजरमेंट्स, पॉइंट्स, नेमिंग, एरोज़, लाइन सब हो गया. अभी हम लोग अपना सम सॉल्व की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ, जिस तरह हम लोगों ने सेटअप किया उसी तरह, RS प्लस डिस्टेंस ऑफ ST इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ RT. सो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ RS है
एक्चुअली डिस्टेंस लिखूँगा, सीधा 2.5 लिखना है ना, हाँ। देन एस टी हमारा 3.7 है, विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर टी। सो 2.5 3.7 होता है, प्लस करते। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2.5 3.7, 7 + 5 होता है 12, 1 ऊपर कैरी हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 और 3 6। ओके, सो अभी हम लोगों ने निकाल दिया है इसका वैल्यू। देन लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू 6.2 यूनिट्स। ओके, तो चलिए लास्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर लास्ट सम है हमारा एक्स वाई जेड। एक्स जेड की वैल्यू है 3√7 और एक्स वाई की वैल्यू है √7। देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। वेल, जिस तरह आपको लग रहा है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। किस तरह सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिख दिया है। नाउ अभी हम लोग सबसे पहले लाइन बना लेते हैं। ओके, तो लाइन बन गई है, एरोज़ बना लेते हैं दोनों तरफ। एरोज़ बन गई है, पॉइंट्स बना देते हैं और उनको नेमिंग भी कर देते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर नेमिंग कर दी और उसकी मेजरमेंट्स भी लिख दी है। तो चलिए अभी दिखाता हूँ कि इसको किस तरह बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग वही सिंपल थिंग लिख देंगे जो जिस तरह हम लोगों ने अरेंज किया है। तो लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। एक्स वाई है √7 प्लस वाई जेड हम लोगों को फाइंड करना है, तो वही लिख देंगे वाई जेड इक्वल्स टू 3√7 एक्स जेड। चलिए मैं थोड़ा नीचे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्या है वाई जेड एक तरफ लिख देंगे, इक्वल्स टू के बाद √7 उधर चला जाएगा और वो 3√7 माइनस √7 हो जाएगा। और अभी एक्चुअली एल्जेब्रा जो है आपका, उसमें रूट के ऊपर एक स्पेसिफिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। उसमें जब मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं आपको अच्छी तरह से सिखाने ही वाला हूँ। तो मैं आपको उसमें पूरा जो मेथड है वो बताऊँगा आपको। फ़िलहाल यहाँ पर तो हम लोग छोटी सी चीज़ है ये, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू अभी 3√7 को हम लोग माइनस करेंगे √7 के साथ। अभी जो रूट के साथ कोई नंबर नहीं होता ना, उसके साथ मतलब 1 होता है। हम लोग अज्यूम करते हैं ये रूट में ऐसे ही होता है। अगर जो रूट के बाजू में कोई नंबर नहीं है तो उसके बाजू में है 1। तो यहाँ पर हम लोग 3 का 3 लिखेंगे। एक्चुअली नो, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे 1 है, 1√7। तो 3 - 1 = 2 हो जाएगा। और ये √7 तो √7 ही रहेगा, वो कभी माइनस नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2√7। ओके, मतलब 3 - 1 √7 तो वैसे ही रहेगा। ओके, सो ये हो चुका है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है, तो सम नंबर 3 था। अभी हम लोग सीधा लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच फिगर इज़ फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि एक लाइन पे, कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक लाइन पे 3 पॉइंट्स सीधे हों, इक्वली डिस्टेंस पे एक लाइन पे हो। एक लाइन में 3 पॉइंट्स खड़े हैं। मगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कभी एक इधर होता है तो कभी एक इधर होता है और एक इधर होता है। मतलब ऐसे नीचे हो गया और एक तो आप अभी मैं आपको ये फिगर बनाता हूँ कौन सा है, आप समझ गए होंगे, फिर भी बना के दिखाते हैं। सो हम लोग एक एक लाइन ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे। ओके, तो चलिए एक लाइन ज्वाइन हो चुकी है, दूसरी लाइन ज्वाइन करते हैं। तो ये एक और लाइन ज्वाइन हो गई है। अभी हम लोग लास्ट लाइन ज्वाइन करते हैं। सो अभी तो आप पहचान ही गए होंगे कौन सा फिगर बना है। एरोज भी बना लेते हैं हर तरफ। सो दिस इज़ नन अदर देन आवर ट्रायंगल। यस, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं वो बनता है ट्रायंगल। अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ नहीं रखी होती तो यहाँ रखी होती, तभी भी वो सेम ही होता। ओके, सो चलिए आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं आपको मिलता हूँ लेक्चर नंबर 4 में, और अभी अलजेब्रा भी सिखाना बाकी है, तो उसमें मिलता हूँ उसके बाद। सो चलिए
please 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 like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Hitesh Dhalani channel. Or keep growing and keep learning. So bye bye, see you in the next one.